अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट SRS की डेट आ गई है। 18 दिसंबर को आपने जमा करवाना है और आपके पास 25 से 26 दिन है और एक मंथ के बाद आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। उसकी 18 जनवरी डेट है। तो मैं आप लोगों को SRS बनाना सिखाऊंगा, उसका सैंपल दिखाता हूँ और लास्ट टाइम जो मेरा एक्सेप्ट हुआ है फर्स्ट ट्रॉट पे ही, तो वो बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या क्या बनाया था। और आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें मुझसे पूछ लें। SRS भी मेरा एक्सेप्ट हुआ और डिज़ाइन भी, तो मैंने जो जिस चीज़ को हाथ लगाया अल्लाह ने वो पूरे पूरे मार्क्स के साथ एक्सेप्टेंस करवा दी, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आप उसको रीवर्जन करके भेज सकते हैं। तो डोंट वरी, अगर कोई भी क्यूरी हो प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। VU के प्रोजेक्ट में खुद बनाता हूँ। इस दफ़ा भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैं .NET के अंदर बना रहा हूँ और PHP के अंदर एक प्रोजेक्ट है। इससे पहले एंड्रॉयड के अंदर मैंने बनाया, एक ASP.NET के अंदर बनाया है। इस दफ़ा भी ASP.NET में है। तो SRS जिसका प्रोजेक्ट चूज़ किया वो मैंने उसका SRS 90% कंप्लीट कर भी दी है। उसे साथ बिठा के करवाता हूँ ताकि वो खुद सीखे। आप लोगों को भी गाइडलाइंस के लिए बता रहा हूँ। SRS लास्ट टाइम मैंने टॉय मीनिया ऑनलाइन टॉय स्टोर का बनाया और इसमें आपने इस जगह पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। वर्जन 1.0 ही रहने दें। आपको जो सैंपल आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखें, गिव यूर प्रोजेक्ट, तो इसको ख़त्म कर दें और इस जगह पे अपना नाम लिख दें अपने प्रोजेक्ट का और 1.0। उसके बाद मैं आपको पहले आपका मेंशन योर ग्रुप आईडी, तो ये आपको ग्रुप आईडी असाइन होगी LMS में जाके देख लीजिएगा। ग्रुप आईडी आपकी होगी, वो आपने यहाँ लिख देनी है। सुपरवाइजर का नाम आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है, वो आपने यहाँ पे लिख देना। फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना। उसके बाद डेट, जो आपकी करंट डेट है जिस दिन आपने सबमिट करना है 18 जनवरी, तो वो आप लिख देंगे, वर्जन 1 ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है। एक पैराग्राफ लिख दें या मतलब 5-4 लाइनों में। उसके बाद अपनी आईडी लिखनी है। जब भी ऑथर आएगा उसकी जगह पे आपने अपनी VU आईडी लिखनी है, MC या BC 202, तो वो लिखनी है। ये डॉक्यूमेंट पूरा करने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट आ जाएंगे। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बने हुए हैं। आपने ये बारी बारी 6 चीज़ें बनानी है। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूजेज सिनेरियो, अडॉप्ट मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने सैंपल के अंदर दिखा दूंगा कि जहाँ मैंने बनाई है। आप अपने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखेंगे। स्कोप में क्या लिखा जाता है कि डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें आप क्या क्या करोगे, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी आपको दिया, उसमें से देख के भी आप स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिख लो। वो एक पैराग्राफ लिख दें और कुछ साथ में 5-6 लाइनें और साथ ऐड कर दें, 8-10 लाइनें ऐड कर दें कि वो प्रोजेक्ट क्या करेगा, उसको आसान वर्ड्स में लिख दें। एक आपको डॉक्यूमेंट मिला, वो पैराग्राफ तो एज इट इज़ यहाँ पे छाप दें। उसके बाद फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको उस डॉक्यूमेंट में दे दी है। बस जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है उस डॉक्यूमेंट से जो आपको प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा हुआ है। डाउनलोड फाइल अपने प्रोजेक्ट के सामने जाके देखें और वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपने लिख देनी है, उनको नंबरिंग करके जो भी आपकी हैं सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल नहीं दी होती, नॉन फंक्शनल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने लिखी थी। और फिर उसके बाद आपने वीडियो के अंदर अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ केस डायग्राम बनानी होती है। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, या फिर आपको मैं तस्वीर में दिखा देता हूँ। अगर किसी को चाहिए हो कि बना के दें, यूज़ केस डायग्राम बनाना सिखाएं, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली CS 504 की असाइनमेंट बनाई है, तो उसमें मैंने बनाना सिखाया है कि यूज़ केस कैसे बनाते हैं। तो आप CS 504 की असाइनमेंट देख लें, उसके अंदर मैंने बताया। यूजेज सिनेरियो, आपने यूज़ केस को सामने रखते हुए उसको एक टेबल के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। यूजेज सिनेरियो उसे बोलते हैं। अडॉप्टिव मेथोडोलॉजी, ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा कि आपने वाटरफॉल यूज़ करना, स्पाइरल यूज़ करना, रैप यूज़ करना, रैपिड जो है वो रैड मॉडल यूज़ करना है। कौन सा जो है वो आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल रहेगा। तो इसके लिए VU प्रोजेक्ट जो है वो VU प्रोसेस मॉडल होता है, वही हमने लिखना है। और ये आपको देखें वो लिखा भी होगा कि ये कहाँ से मिल जाएगा, CS 605 में जाके एक्सप्लेन है। उसके बाद वर्क प्लान बनाना होता है। इसमें गैंट चार्ट है। ये अगेन एक तस्वीर होती है जो आपने लगानी है कि मेरा जी फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 23 नवंबर को और इसका फर्स्ट जो टास्क है वो 18 जनवरी को कंप्लीट हो रहा था, वो कितने दिन ले रहा है। तो वो मैं अब आपको ले चलता हूँ कि जो मेरा एक्सेप्ट हुआ है लास्ट टाइम, तो देख लें। फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना, वर्जन यही लिखना है। ग्रुप आईडी आपको साइन होगी वो आपने लिखनी है। अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखें
और उसके बाद देखें वर्जन में ये डेट थी जमा करवाने की 8 जून। फिर इंट्रोडक्शन हमने कितना लिखना है, आथर की आईडी, और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट देखें इसको बनाया हुआ है इसको। उसके बाद ये देखें स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। तो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में मैंने कितनी लाइनें लिखी हैं कि वेबसाइट एक बनानी है तो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट जो आपको मिला हुआ है उसमें से आप उठा के लिख लें कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, ये प्रोजेक्ट क्या करता है, इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ये वो सारा कुछ इसमें लिख दें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है, आपने सिर्फ उन्हें कॉपी पेस्ट करना है, कोई नई चीज़ नहीं करनी। फ़ॉन्ट देख लें, फ़ॉन्ट एरियल 18 रखा हुआ है, तो उसके बाद ये चीज़ 12 है, ये 12 नॉर्मल है। तो फ़ॉन्ट का ख्याल रखें, जिस तरह का दिया हुआ है उसी तरह का रखें। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे काफ़ी सारे लोगों को इशू आता है, परफॉर्मेंस इशू होता है। एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी सही रहनी चाहिए, उसकी यूजबिलिटी सही होनी चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडलीनेस हो। और उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी स्टार्ट करनी है। दिस मैटर्स लॉट, क्या आपको अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सारी छापनी है। एक आपका एक्टर का पता हो, बायर है या सेलर है या एडमन है या ऐप है या वोटिंग सिस्टम है या जो भी है, वो एक्टर का नाम यहाँ पे लिखें। और फिर जो आपका फंक्शन रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर, लॉगिन, सर्च, प्रीव्यू, ऐड टू कार्ट, फीडबैक, अपडेट, तो इस तरह करके आप उसको लॉग आउट, जितने फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है वो बारी बारी, एक तस्वीर भी बनानी है और बारी बारी हर एक्टर की बना दें तो काफ़ी सही रहेगा। अलग अलग हर एक्टर के यूज़ केस उसके फंक्शन रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना दें और एक फुल फ्लैज बना दें जिसमें सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हों, तो इस तरह आपको ये सही बन जाएगा। अब आते हैं हम यूजेज सिनेरियो की तरफ। तो आपने ये टेबल लेना है, नेट से भी मिल जाएगा, आपको अपने वहाँ डाउनलोड्स में भी मिल जाएगा। यूजेज सिनेरियो में आपने लिखना है यूज़ केस को सामने रखते हुए कि मेरा यूज़ केस का टाइटल क्या है। पहला टाइटल रजिस्टर है, एक्टर कौन है, एडमिन है, यूसी केस यानी यूज़ केस 01 और प्रायोरिटी 1, मतलब इसके लॉगिन प्रायोरिटी फर्स्ट एडमिन की प्रायोरिटी है और वो रजिस्टर होगा तो तभी आगे चल सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या करता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे। प्री कंडीशन है कि उस पेज को खोला जाए। तो उसके बाद टास्क सीक्वेंस, क्या आप सबसे पहले क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे और फिर क्या हो सकता है, एक्सेप्शंस आ सकती हैं, सर्वर बिजी, एरर आ जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड की लेंथ पूरी नहीं है, यूज़र नेम ऑलरेडी यूज है, तो एक्सेप्शन भी आ सकती हैं। आपने वो सारे टास्क सीक्वेंस बारी बारी लिख देने हैं कि मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा और फिर नेक्स्ट वन वो आगे चला जाएगा। देन पोस्ट कंडीशन है, अगर तो सक्सेसफुली हो गया तो आप लिखोगे कि यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली और ऑथर की आईडी लिख देंगे। उसके बाद यूजर सिनेरियो आप आगे इसी तरह ही चलते जाएंगे, लॉगिन का लिखेंगे और ये जितने यूज़ केस आपके सामने हैं, मतलब 10-15 होंगे, वो 10-15 आपने यूजर सिनेरियो सबके बनाने हैं। अपडेट का, डिलीट का, रिमूव का, ऐड टू कार्ट का, ऑर्डर का, कंफर्म ऑर्डर का, हर किसी का आपने यूजेज सिनेरियो टेबल के अंदर बनाना है। उसके बाद मेथोडोलॉजी है, आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्पाइरल, रुप या अजाइल। तो स्पाइरल का थोड़ा सा लिखें, उसकी तस्वीर लगा दें, रुप का थोड़ा सा लिखें और उसकी डायग्राम बना दें, अजाइल का लिखें, उसका बना दें। और एट द एंड जो अडॉप्टिव मेथोडोलॉजी है वो हमने कौन सी लिखनी है, वीयू मॉडल एज अंडर। वीयू मॉडल हमने लिखना है। पहले 2-3 मॉडल के हम वो मॉडल हैं सारे, लेकिन मैं जो है वो वीयू प्रोसेस मॉडल को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने इसके मुताबिक एसआरएस बनाना है। तो उसके अंदर आप ये सारे एसआरएस, डिज़ाइन फेज, टेस्ट फेज 2, डेवलपमेंट, फाइनल रिपोर्ट, वाइवा प्रेजेंटेशन, तो इसके 7 स्टेप्स हैं और ये उसकी डायग्राम है कि एसआरएस पे आप भेजोगे, आपको रिप्लाई आएगा, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर नेक्स्ट टेस्ट फेज 1, टेस्ट फेज 2, डेवलपमेंट, फाइनल रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन। तो ये सारा उसी प्रोसेस मॉडल को 7 स्टेप को एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट आपने बताना है टीम स्ट्रक्चर का, कि टीम स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन है, सुपरवाइजर और डेवलपर। अगर आप 2 का ग्रुप है तो फिर डेवलपर 1, डेवलपर 2 कर दें, टीम स्ट्रक्चर भी लिख दें।
उसके बाद ये वर्क प्लान और गैंट चार्ट आ गया, इसको विजियो के अंदर बनाया जाता है, इसको भी मैं बनाना सिखा दूंगा आपको। ये देखें SRS और उसकी डेट, स्टार्ट और एंड, फिर ड्यूरेशन, और इस तरह करके आपने वर्क प्लान बनाना, नेट से कॉपी नहीं करना। और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेज 1, फाइनल डिलीवरेबल, तो 4 ही आपको दिए होते हैं आपके LMS में। तो आप चारों की डेट्स, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिख दें और उसके मुताबिक बना दें। जैसे कि 6 अप्रैल को आपने ये जमा करवाना है, आपका प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है। टाइमलाइन में आपने सिर्फ ये टाइमलाइन दिखा देनी है, तस्वीर को काट दें और टास्क वगैरह ना शो करें, तो ये 1-2 मिनट में बन जाता है विजियो के अंदर। अगर आप बनाना चाहें तो मैं आपको, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ गैंट चार्ट इन या वर्क प्लान इन विजियो। और यूज़ केस के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है SRS के रिलेटेड। CS 504 जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की असाइनमेंट बनाई है, उसके अंदर मैंने बनाना सिखाया है कि कैसे बनाते हैं यूज़ केस। यूज सिनेरियो पे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो SRS पढ़े हैं और मेरे सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हैं। मैं कोई भी सपोर्ट नहीं देता कि जी मुझे मेरा प्रोजेक्ट बना दें ये वो, तो मेरे लोकल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ही बना के देता हूँ और वो मेरे पास बैठ के बनाते हैं। आई होप सो आपको सारी बात समझ आ गई हो कि आपने कैसे बनाना है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।